में मन से किए गए सत्कर्म का फल भगवान देते, इसीलिए कलयुग को श्रेष्ठ माना है। और कलयुग को कभी वखोड़ना नहीं चाहिए, कलयुग का कभी अनादर नहीं, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो बहुत कुछ करना पड़ता, तब आत्म कल्याण रहता था। और इस युग में तो एक राय का दाना गाय के सिंग पर जितनी देर तक रहे, इतनी देर तक जो भगवान को याद कर लो ने, तो भी जीवात्मा मंगल हो जाता है, जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। ये कलयुग है, इसलिए कलयुगी जीवात्मा को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सतयुगी आत्मा, त्रेतायुगी आत्मा, द्वापरी आत्मा तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? तो हमको कलयुग में जन्म मिले, और हम लोग कलयुग में जन्मे तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। कलयुग 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 आ गया, कहा अरे कहाँ कलयुग है, दूर दूर तो कलयुग दिखाई नहीं देता। एक कथा में मुझे किसी ने पूछा था कि कलयुग और सतयुग में क्या फर्क है। मैंने कहा कलयुग उनको कहते हैं बाप और बेटा दोनों सामने सामने हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं, वो कलयुग है। और बाप और बेटा साथ में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते, वो सतयुग है। कलयुग और सतयुग यही परिभाषा, और क्या परिभाषा हो सकती है। सतयुगी आत्मा, त्रेतायुगी द्वापरी आत्मा तड़प रहे कि हम सबको कलयुग में जन्म मिले। कलयुगी आत्माओं ने कहा कि हे सतयुगी आत्माओं, हे त्रेतायुगी आत्माओं, हे द्वापरी, क्यों आप कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं? तब त्रियुगी आत्माओं ने कहा कि सतयुग में तो कितना तप करना पड़ता था, त्रेता में तो कितने बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता, और द्वापर में तो कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में कुछ भी न हो सके, और भाव से कुभाव से एक बार जिन्होंने भगवान को याद कर लिया, इस जीवात्मा का सर्व मंगल होता है। एक कलयुग है, इसलिए कलयुग के अंदर आप कुछ कर न सके, लेकिन मन में कोई भाव प्रकट करे, वो भी सत्कर्म का फल देता है।